बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्रायंगल ABC आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रेस्पेक्टिवली देन फाइंड एंगल ABC। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ 3 पॉइंट दिए हुए हैं। तो ABC क्या है, A पॉइंट यहाँ पर ये दिया है 1 2 3, साथ में यहाँ पर B पॉइंट दिया है बच्चों। तो B पॉइंट क्या है हमारे पास -1 0 0 और C पॉइंट यहाँ पर हमें दिया है 0 1 और 2, ठीक है। और इसमें हमें फाइंड आउट करना है एंगल ABC। कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि बच्चों एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है, एंगल ABC। तो आपको एक ट्रायंगल बना लेना बच्चों इस तरीके से, ठीक है। ये आपका A है, ये आपका B और ये आपका C। एंगल जो है वो कहाँ बन रहा है, एंगल कौन सा है, ABC। तो ये वाला एंगल है बच्चों। जो भी एंगल है बच्चों उस वर्टेक्स को देखना है और उस वर्टेक्स से अदर 2 वर्टेक्स की तरफ जाना, मतलब B से आपको A की तरफ जाना है और B से आपको C की तरफ जाना है। तो ऐसा करने से क्या बनेगा बच्चों, इस तरीके से हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एक BA वेक्टर बन रहा है और साथ में बन रहा है BC वेक्टर। तो ये जो 2 वेक्टर बन रहा है, ये वेक्टर आपको सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा। और इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा बच्चों इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए, वो एंगल होगा कॉस एंगल ABC। जैसे आप कॉस थीटा करते थे तो इसी तरीके से कॉस में एंगल ABC ही करें। और फॉर्मूला क्या यूज करना है, ये 2 जो वेक्टर है इनका डॉट प्रोडक्ट। तो BA वेक्टर डॉट करके BC वेक्टर, ठीक है। और क्या करना है, डिवाइड करना है बच्चों। तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, साथ में हम BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड से इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। तो इस फॉर्मूले को देखें तो आपको क्या चाहिए, BA वेक्टर चाहिए और BC वेक्टर। तो फाइंड आउट करते हैं बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर और BA वेक्टर। तो BA वेक्टर किसके इक्वल होगा बच्चों, तो आपको टर्मिनल पॉइंट देखना है। तो टर्मिनल पॉइंट इसका A पे एंड कर रहा है, तो इसी को पहले लिखना है A का पोजीशन वेक्टर OA वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट मतलब OB वेक्टर, ठीक है। अब OA वेक्टर के लिए क्या करें बच्चों, तो A पॉइंट को देखना है और इसके साथ IJ लगा लेना है। तो ये आपका बन जाएगा I कैप, साथ में बन जाएगा ये आपका 2J कैप और ये आपका हो जाएगा 3K कैप, ठीक है। OA वेक्टर हो गया, माइनस करेंगे OB वेक्टर। तो OB वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, B पॉइंट को देखना है। तो B पॉइंट में ये जो -1 0 0 है, इसके साथ IJ के यूज करेंगे बच्चों। तो क्या होगा, माइनस का 1 I कैप। तो इसे सिंपल आप लिखेंगे -I कैप, फिर क्या करें, प्लस करके लिखना है J कैप, 0 J कैप और 0 K कैप। ये प्लस करके लिखते रहे बच्चों, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो ये आपका I कैप, ये आपका 2J कैप और ये आपका 3K कैप। माइनस और माइनस ये आपका प्लस का I कैप, माइनस का 0 J कैप और माइनस का 0 K कैप, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो देखें I और I को एक साथ ले लें। तो I कैप और I कैप, ये आपका 2J कैप और फिर आपके पास यहाँ पर क्या होगा, ये 3K कैप। 0 J कैप और 0 K कैप को लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, इन दोनों को प्लस करते हैं बच्चों। I और I कैप आपका हो जाएगा 2I कैप, ठीक है। ये आपका 2J कैप और ये आपका हो जाएगा 3K कैप, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हमें चाहिए BC वेक्टर, तो BC वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। BC वेक्टर के लिए क्या करें बच्चों, एंड करके आपको लिखना है BC वेक्टर। और BC वेक्टर के लिए टर्मिनल पॉइंट C है, तो C के OC वेक्टर माइनस करेंगे किसको, OB वेक्टर, इनिशियल पॉइंट B, ठीक है। तो OC वेक्टर जरा देखें तो क्या होगा, C पॉइंट को देखें और IJ के लगाएंगे इसके साथ। तो ये 0 I कैप, 1 J कैप और 2 K कैप। तो इसको आपको लिखना है 0 I कैप, 1 J कैप, तो आपको J कैप, ये आपका 2 K कैप। माइनस करें OB वेक्टर, तो OB वेक्टर क्या है, B पॉइंट को देखें तो ये आपका -1, तो ये -I कैप हो जाएगा, 0 J कैप, तो माइनस का I कैप, 0 J कैप और 0 K कैप। सॉल्व करें तो ये आपका क्या होगा, 0 I कैप अब लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका J कैप, ये आपका 2K कैप। माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों, तो ये आपका प्लस का I कैप, माइनस का 0 J कैप और माइनस का 0 K कैप, ठीक है। आगे सॉल्व करें तो ये आपको क्या लिखना है बच्चों, ये आपको I कैप को देखना है। तो सबसे पहले I कैप लिख लीजिए, साथ में 0 J कैप का कोई वैल्यू नहीं है, 0 K कैप को भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर J कैप को देखें तो ये आपका J कैप हो गया और ये आपका 2K कैप हो गया, ठीक है। तो BC वेक्टर भी आ चुका है। अब यहाँ पर देखते हुए ही आपको काम करना है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर, तो इनका मतलब डॉट प्रोडक्ट चाहिए। तो इनका डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको क्या करना है, BA वेक्टर डॉट करके आपको BC वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो BA वेक्टर क्या है, ये आपका 2I कैप, 2J कैप और 3K कैप, ठीक है, राइट। अब इसको लिखना है डॉट करके, आपको BC वेक्टर लिखना है। तो ये मैंने लिखा है BA वेक्टर, BA वेक्टर ये है,
डॉट करके BC वेक्टर, तो BC वेक्टर ये है, तो क्या है आई कैप, ये आपका जे कैप और ये है आपका 2k कैप। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या करें, आई के कंपोनेंट का आई के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई, जे के कंपोनेंट का जे के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई और के कंपोनेंट का के कंपोनेंट में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आई का कंपोनेंट है यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करते रहेंगे। जे का कंपोनेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ पर जे का कंपोनेंट 1 है, फिर के का कंपोनेंट 3 है, के का कंपोनेंट 2 है। आगे सॉल्व करें तो ये आपका 2, ये आपका 2 और ये आपका 6, तो ये आपका क्या होगा 10 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मूले को फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी चाहिए और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको भी फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करना है, तो BA वेक्टर को देखना है बच्चों। तो ये है BA वेक्टर और BA वेक्टर के कंपोनेंट को यहाँ है 2 2 3, तो ये जो कंपोनेंट है इसी का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर में और ये आपका 3 का स्क्वायर और इन सब का प्लस। आपको आता होगा बच्चों, ये मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 4 4 और 9 4 अंडर रूट 17। ठीक है, साथ में हमें क्या फाइंड आउट करना है, BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो एंड करके भी लिख सकते हैं आप, एंड BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो अंडर रूट करें, BC वेक्टर को देखें तो BC वेक्टर हमारे पास ये रहा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। हमें इसका कंपोनेंट देखना है, तो यहाँ वही 1 है, जे का कंपोनेंट 1 है, के का कंपोनेंट 2 है, तो ये आपका आई का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 1 का स्क्वायर और के का कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 का कर देंगे स्क्वायर। तो क्या होगा बच्चों, ये आपका 1 1 और 4, तो अंडर रूट में 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड है बच्चों, तो मैं हमेशा कहता हूँ यहाँ पर यूनिट लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कोई ना कोई यूनिट तो होगी, मीटर सेंटीमीटर, तो आप मेंशन कर दें कि यूनिट होगी कोई। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पर देखना है फिर से एक बार बच्चों, तो आपको ये फॉर्मूला अब यूज कर लेना है और एंगल को फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं बच्चों, नाउ करके फॉर्मूला यूज करना है। नाउ कॉस एंगल ABC और किसके इक्वल होगा, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, BA वेक्टर डॉट करके BC वेक्टर डिवाइडेड बाय BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड और BC वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा इस केस में, तो BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर, तो ये BA वेक्टर डॉट BC वेक्टर क्या आ रहा है यहाँ पर 10, तो 10 लिखेंगे, डिवाइड करेंगे BA वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है, तो अंडर रूट 17 है। ठीक है, अंडर रूट 17, इसका फिर क्या करना, मल्टीप्लाई करना है किससे, BC वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, तो अंडर रूट 6। ठीक है, तो ये आपका 10 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 102 होगा और ये क्या आ रहा है बच्चों, तो कॉस में एंगल ABC। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए बच्चों, एंगल ABC का वैल्यू चाहिए, तो क्या करें, तो आपको क्या करना है, एंगल ABC लेफ्ट साइड में रहेगा और कॉस को आप इस राइट साइड में ले जाएं तो ये आपका इन्वर्स में चला जाएगा, कॉस इन्वर्स 10 अपॉन अंडर रूट 102। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आंसर, मतलब एंगल ABC आ चुका है बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।